वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स के। इसमें टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले थे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो हम इस चैनल्स पे जो वीडियो अपलोड करते हैं तो जो कि बहुत ही कंपटीशन एग्जाम्स में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर पर जो प्रश्न है उसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न संख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ऑप्शन बी में है संजय मेहरा, ऑप्शन सी है विनय शर्मा, ऑप्शन डी है आलोक वर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनय शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या पहले नंबर की बात करते हैं, इसमें कहता है कि हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनय शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या पहले नंबर को एक बार रिपीट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे कहता है कि हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए में है गिरीश चंद्र मुर्मू है, ऑप्शन बी है संजय मेहरा, ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों तो इसमें कहता है कि विनय शर्मा, ऑप्शन डी की बात करें तो आलोक वर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनय शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम दो की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। चलते दोस्तों प्रश्न संख्या दो में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है किस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन में, ठीक है, तो मध्याह्न भोजन में मिलेट शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं ओडिशा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर दो को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कहता है कि किस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन में मिलेट शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कर्नाटक हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या दो को एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। कहते हैं किस राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन में मिलेट शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस शहर में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट चालू हुआ है। तो ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है आगरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लुधियाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगर हम प्रश्न संख्या तीन को एक बार फिर से देखते हैं, किस शहर में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट चालू हुआ है। तो लुधियाना में चालू है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुधियाना में चालू है हाल ही में। एक बार क्या करेंगे, प्रश्न संख्या तीन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, किस शहर में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट चालू हुआ है। तो ऑप्शन ए में लुधियाना, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लुधियाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम चार की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या चार में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत के किस राज्य में पहली बार ड्रोन चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहता है कि भारत के किस राज्य में पहली बार ड्रोन चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में शुरू की गई यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम पांच की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस संस्था ने जल जीवन रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो ऑप्शन ए में नीति आयोग, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जल शक्ति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने जल जीवन रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो हाल ही में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम छह की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय योग दिवस को सरकारी मान्यता दी है। तो हाल ही में जो है किस देश ने भारतीय योग दिवस को सरकारी मान्यता दी है। तो ऑप्शन ए में है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है इथोपिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो कहता है कि भारतीय योग दिवस को सरकारी मान्यता किस देश ने दिया है। तो अर्जेंटीना ने दिया है हाल ही फिलहाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम सात की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि किस भारतीय कंपनी को ग्रीन एनर्जी चैंपियन 2025 अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में है अडानी ग्रीन, ऑप्शन बी है रिलायंस न्यू एनर्जी, ऑप्शन सी है टाटा पावर, ऑप्शन डी है JSW एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी टाटा पावर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस भारतीय कंपनी को ग्रीन एनर्जी चैंपियन 2025 अवार्ड मिला है। तो टाटा पावर को मिला यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम सात की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस भारतीय कंपनी को ग्रीन एनर्जी चैंपियन 2025 अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में अडानी ग्रीन है, ऑप्शन बी है रिलायंस न्यू एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में है टाटा पावर, ऑप्शन डी है JSW एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी टाटा पावर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम आठ की बात करें तो प्रश्न संख्या आठ में क्या कहता है कि भारत का कौन सा राज्य 100% महिलाओं को वोटिंग दर्ज कराने वाला पहला बना है। तो ऑप्शन ए में गोवा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि भारत का कौन सा राज्य 100% महिलाओं को वोटिंग दर्ज कराने वाला पहला बना है। तो मिजोरम बना है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 को, भारत का कौन सा राज्य 100% महिलाओं को वोटिंग दर्ज कराने वाला बना है। तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि किस राज्य में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मिशन किस शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य में शुरू किया गया है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बिहार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिहार राज्य में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने डिजिटल खेल प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहता है किस मंत्रालय ने डिजिटल खेल प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में है युवा कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खेल मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहा है किस मंत्रालय ने डिजिटल खेल प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 10 को रिवीजन कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने डिजिटल खेल प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में युवा कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खेल मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 नंबर की बात कर लेते हैं। ये बिना ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन है उसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने 15 क्वेश्चन अलग लिया और 15 क्वेश्चन डिफरेंट है। तो कहता है किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला मेन इन इंडिया लैपटॉप लॉन्च किया है? तो माइक्रोमैक्स ने किया है। तो माइक्रोमैक्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉन्च किया है। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें, इसमें क्या कहते हैं कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉन्च किया है? तो माइक्रोमैक्स हो जाएगा। तो माइक्रोमैक्स ने क्या किया? हाल ही में भारत का पहला मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि ग्रीन यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का खिताब किस संस्था को मिला है? तो IIM अहमदाबाद को मिला है। ठीक है, तो IIM अहमदाबाद को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन है कि ग्रीन यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का खिताब किस संस्था को मिला है? तो IIM अहमदाबाद को मिला है। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस अभिनेता को राष्ट्रीय पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा R माधवन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? R माधवन, यानी हाल ही में किस अभिनेता को राष्ट्रीय पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो R माधवन को नियुक्त किया गया है। चलते प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है किस राज्य ने बुजुर्ग सहायता हेल्पलाइन सहज शुरू की है? तो किस राज्य ने बुजुर्ग सहायता हेल्पलाइन सहज शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो इसमें कहते हैं किस राज्य ने बुजुर्ग सहायता हेल्पलाइन सहज शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस भारतीय एनजीओ को यूएएन वुमेन अवार्ड 2025 मिला है? तो सेफ्टी फॉर वुमेन ट्रस्ट को मिला है। तो किस भारतीय एनजीओ को यूएएन वुमेन अवार्ड 2025 मिला है? तो सेफ्टी फॉर वीमेन ट्रस्ट को मिला है हाल ही में। ठीक है, तो कौन से एनजीओ को मिला है? तो सेफ्टी फॉर वीमेन ट्रस्ट एनजीओ को मिला हाल ही में। ठीक है, अवार्ड 2025 मिला है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो इसमें कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में क्लाइमेट इनोवेशन लैब की स्थापना की है? तो UNEP हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में क्लाइमेट इनोवेशन लैब की स्थापना की है? तो UNEP ने हाल ही में की है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो कहते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी भारत ने हाल ही में इस देश के साथ डिजिटल शिक्षा समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ समझौता किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 लॉन्च की है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 हाल ही में लॉन्च की है, तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। तो किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 लॉन्च की है? तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। और फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 18 को रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। कहता है किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 लॉन्च की है? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगर हम 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने फुली इलेक्ट्रिक फ्लाइट का ट्रायल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात कर ले तो इसमें कहता है कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फॉर्म 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई हो जाएगा, यानी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फॉर्म 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो इसमें कहता है किस शहर को सबसे सुरक्षित मेट्रो सिटी 2025 घोषित किया गया? तो बेंगलुरु को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात कर लेते हैं, कहता है किस महिला नेता को इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो प्रियंका चतुर्वेदी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें कहता है किस महिला नेता को इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चतुर्वेदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करते हैं, इसमें क्या कहता है किस राज्य ने बाल विज्ञान योजना स्कूलों में लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करते हैं, कहते हैं किस राज्य ने बाल विज्ञान योजना स्कूलों में लागू की है? तो तेलंगाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करते हैं, कहते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष कृषि प्रयोगशाला बनाई है? तो इसका आंसर इसरो प्लस IARI हो जाएगा, यानी संयुक्त परियोजना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष कृषि प्रयोगशाला बनाई है? तो इसका आंसर होगा इसरो प्लस IARI ने बनाया है। तो इसरो प्लस IARI ने बनाया, यानी संयुक्त परियोजना ने बनाया है। इसका करेक्ट आंसर इसरो प्लस IARI हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, दिस क्वेश्चन इज द लास्ट। कहता है किस देश ने 7 अगस्त 2025 को भारत दिवस के रूप में मनाया गया है? तो किस देश ने 7 अगस्त 2025 को भारत दिवस के रूप में मनाया है? तो मॉरिशस ने मनाया है। ठीक है, तो मॉरिशस इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश ने 7 अगस्त 2025 को भारत दिवस के रूप में मनाया है? तो मॉरिशस ने मनाया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल्स पे क्या होता है कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे यानी डेट बाय डेट अपडेट के साथ अपलोड किए जाते हैं। अच्छे तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप्स हमारे चैनल्स पे अपलोड होते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स हो, चाहे SSC हो, SSC HSL हो, SSC CGL हो, SSC GD हो, या बैंकिंग हो, बैंक PO का हो, या बैंकिंग का हो कि बैंकिंग क्लर्क का हो, RBI का हो, या तो जिस तरह के जितने भी जॉब्स होते हैं ना, या बिहार पुलिस हो या जो भी होगा, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो मेरे चैनल्स पे करंट अफेयर्स की सारी तैयारी करवाई जाती है पूरे अच्छे तरीके से, बेसिक से लेकर के हर तरीके के करंट अफेयर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। लूसेंट से भी जीकेस कराए जाते हैं, बिहार करंट अफेयर्स भी कराए जाते हैं, और सभी स्टेट्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी स्टेट बाय स्टेट जो है करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक एंड कमेंट करना है, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।